बेटा, कल हमने रिसीविंग डिवाइस, सेंडिंग डिवाइस, ट्रांसमिशन मीडियम वगैरह पढ़ा था। आज टॉपिक है सर्वर एंड क्लाइंट्स। सर्वर से मुराद कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा शख्स या मशीन जो कोई सर्विस दे रही हो, कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रही हो, आपको कुछ मुहैया करती हो। और क्लाइंट से मुराद है वो सर्विस जो ले रहा है, चाहे वो कोई मशीन है, चाहे वो इंसान है, वो उस सर्वर का क्लाइंट है। ये सर्वर ने चीज़ देनी है और क्लाइंट ने चीज़ लेनी है। अमूमन ये होता है कि एक सर्वर होता है और बहुत से क्लाइंट होते हैं। In computer network, different computers perform different tasks or roles. कंप्यूटर की सूरत में क्या होता है कि हर कंप्यूटर का अपना एक रोल होता है, अपना एक किरदार होता है। यानी एक ही वक्त में एक शख्स को अगर वीडियो प्ले करनी है, दूसरे बच्चे ने या दूसरे कंप्यूटर ने गेम खेलनी है, तीसरे ने कुछ पढ़ाई करनी है, हर एक का अपना एक टास्क है। जैसे क्लाइंट्स के टास्क अलग होते हैं, इसी तरह सर्वर के टास्क भी अलग हो सकते हैं। According to these tasks and roles, computers can be categorized as either clients or servers. अगर तो वीडियो किसी जगह पे पड़ी हुई है और वहाँ से हम इंटरनेट के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू प्ले करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो अब सिंपल है कि जहाँ पे वो पड़ी हुई है वो सर्वर है, और जो कंप्यूटर उसको रिमोटली यानी दूर से कहीं से एक्सेस करता है, उसको प्ले करता है, चलाता है, वो क्लाइंट है। ये दो ही काम बेसिकली होते हैं नेटवर्किंग में। एक ने सर्विस देनी है और दूसरे ने सर्विस लेनी है। जिसने सर्विस देनी है वो कहलाएगा सर्वर, और जिसके पास सर्विस आ रही है वो कहलाता है क्लाइंट। ये डायग्राम को गौर से देखें, इसमें 4 क्लाइंट्स शो किए गए हैं और एक सर्वर है। अब जो चीज़ सर्वर में मौजूद है वो ये चारों कंप्यूटर्स या चारों क्लाइंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और यही इसका मकसद होता है सर्वर और क्लाइंट को अलग करने का, कि हमें पता हो कि कौन सा सर्वर क्या प्रोवाइड करे। सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। सर्वर जो होता है एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। देखने में अमूमन आम कंप्यूटर जैसा भी नज़र आ सकता है, लेकिन इसके अंदर लगी मशीनरी आम कंप्यूटर जैसी नहीं होती। दैट फैसिलिटेट्स, वो क्या करता है, सहूलत फराहम करता है या कुछ चीज़ फराहम करता है, दी होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक वीडियो प्ले करने की ऑप्शन दे रहा है, यानी मुमकिन है वहाँ पे बुक्स भी पड़ी हों, वहाँ पे कुछ और चीज़ें हों जो आप सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सकें। टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अब इसके साथ नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो सब इसकी मुख्तलिफ सर्विसेज को यूज़ कर सकेंगे। दीज सर्विसेज में इंक्लूड प्रोसेसिंग डाटा, यूज़र ऑथेंटिकेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक एटसेट्रा। नंबर 1 तो यह है कि आपने किसी दूसरे क्लाइंट को, यानी दरमियान में, अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो यहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा से देखें। ये सर्वर है और ये 4 आपके पास क्लाइंट हैं। इस क्लाइंट ने, इसके पास कोई चीज़ है जो वो प्रोसेस करना चाहता है। मिसाल के तौर पे 200 मल्टीप्लाई बाय 3000 करना चाहता है। इसमें इतनी कैपेसिटी सपोज के नहीं है, तो ये क्या करता है, इस कमांड को प्रोसेसिंग के लिए सर्वर के पास भेजता है।
सर्वर इसको मल्टीप्लाई करके वापस इसको डाटा फ्राहम कर देता है और ये काम फौरन हो जाता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी देर के बाद इसका आंसर आता है, फौरी तौर पे वो इसको डाटा फ्राहम कर देता है। अब सपोज कि इसने कोई फाइल भेजनी है इस कंप्यूटर को या इस कंप्यूटर को, तो क्या करता है, ये भेजता है कमांड इसके टैग के साथ कि कंप्यूटर नंबर 5 या 6 या 4 को ये चीज़ जानी है। क्लाइंट में बराह रास्त ये सलाहियत नहीं होती कि वो यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ भेज सके, तो वो क्या करता है, सहारा लेता है सर्वर का। तो ये दरमियान में डाटा को पहले तो उसको सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और फिर उसको यहाँ तक भेजता है और ये कंप्यूटर पर दोबारा सिग्नल्स को डिकोड करके रीड कर लेता है। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग डाटा। यूज़र ऑथेंटिकेशन है कि इस कंप्यूटर में कोई चीज़ है और इस कंप्यूटर ने उसको एक्सेस करना है, तो इसके लिए ज़रूरत है पासवर्ड की। तो ये कंप्यूटर दरमियान में उस पासवर्ड सिस्टम को चेक करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि क्या इसको इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। अगर तो पासवर्ड यूज़र नेम दुरुस्त होगा तो ये इसको इजाज़त देगा, वरना ये इजाज़त नहीं देगा। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, आमतौर पर जो कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बहुत लिमिटेड। तो डाटा या इंफॉर्मेशन एक बड़े पैमाने पर सेव नहीं की जा सकती, स्टोर नहीं की जा सकती। ऐसी हालत में सहारा लिया जाता है सर्वर का, जिसमें कैपेसिटी आम कंप्यूटर से कई गुना, मैनी टाइम्स ज़्यादा होती है। तो डाटा हम जैसे आजकल आप अगर बच्चों में से कोई यूज़ करता है क्लाउड, तो क्लाउड शेयरिंग ये होती है कि डाटा तो हमारे पास है लेकिन हम उसको ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को किसी सर्वर पे सेव कर लेते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम प्रोसेस्ड डाटा को दोबारा वापस ले लेते हैं। शेयरिंग सॉफ्टवेयर, अब आपके सामने एक मिसाल है, प्ले स्टोर है, बहुत से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वहाँ पे मौजूद हैं। अब वो एप्लीकेशन अगर आप बराह रास्त लाखों लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें तो आपको एक एक बंदे को वो एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। तो इस ऐसी सूरत में क्या होता है, आपका टाइम भी लगता है और लोगों को पता भी नहीं चल सकता। तो ज़रूरी नहीं कि आप सबको उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह दे पाएँ। ऐसी सूरत में प्ले स्टोर वगैरह टाइप के जो सिलसिले हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे ये डाटा, ये सॉफ्टवेयर रख दिया जाता है। वहाँ से लोग फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक सर्च करके अपनी ज़रूरत का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक से मुराद ये होती है कि किसी कंप्यूटर पे एक वक्त में कितने लोग आ रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए। अब सर्वर का काम ये है कि हम अगर सपोज के यहाँ इस डायग्राम को देखें, इस कंप्यूटर पे कैपेसिटी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर नहीं है, इसमें इसको एक वक्त में 4 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली लगा होगा तो ये उनको रोक नहीं सकता, तो फिर इसको क्या करते हैं, एक सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं। सर्वर सिर्फ 4 ही लोगों को एक वक्त में यहाँ आने की इजाज़त देता है। बिल्कुल ऐसे है ट्रैफिक कंट्रोल का वही सिस्टम कि जैसे एक चौक में से ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं और सिग्नल का मकसद ये होता है कि एक वक्त में एक साइड से गाड़ियां चलें और बाकी साइड्स जो है वो रुक जाएं। तो इसी तरह ये भी ऐसा ही करता है सर्वर, एक वक्त में खास ट्रैफिक को जाने देता है और बाकी ट्रैफिक को रोक लेता है। क्लाइंट नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर। It relies on servers for resources such as files, devices and even processing power. सर्वर में क्लाइंट में अपनी प्रोसेसिंग पावर होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं वो ये खुद कर सके। रिसोर्सेज भी इसके पास होते हैं, रैम होती है,
तो दीगर चीज़ें होती हैं, फाइल डिवाइसेस वगैरह, लेकिन अच्छे तरीके से चलाने के लिए इसको किसी सर्वर से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। सर्वर के मुकाबले में इसकी ताकत कम होती है और ये मोस्टली जो इसके रिसोर्सेज और स्पेस के लिए और डाटा प्रोसेसिंग के लिए मोस्टली, हर वक्त नहीं, ज़्यादातर इसको ज़रूरत पड़ती है सर्वर की, और सर्वर ही इसके बेशतर काम करता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। On the basis of geographic distance, computer networks are categorized into the following three types. LAN है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे इसका नाम बता रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क का मुराद है एक ही बिल्डिंग के अंदर या एक ही दफ्तर के अंदर, एक ही ऑफिस के अंदर लगे हुए चंद कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हों, जो एक दूसरे से डाटा ले सकें, दे सकें। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन कहते हैं बड़े शहर को। दुनिया भर में ये सिस्टम चलता है कि बड़े शहरों को दूसरे शहरों से अलग एक स्टेटस दिया जाता है मेट्रोपॉलिटन का। जैसे पाकिस्तान में आपके पास कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अगरचे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मौजूद नहीं है, लेकिन किसी हद तक उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से मुराद ये कि सिर्फ उस शहर के लोग ही आपस में कनेक्ट हो सकें, यानी उस शहर के मुख्तलिफ ऑफिस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हों, तो इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ऑफिस जरूरी नहीं है उसमें वो सहूलत आवाम को भी दी जा सकती है, लोगों को भी दी जा सकती है, वो भी कनेक्ट हों और उसमें वो अपनी कोई राय, कोई डाटा प्रोसेसिंग वगैरह कर सकें। वैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से मुराद ये है कि आपने दो या दो से ज्यादा शहरों को आपस में मिला दिया, यानी आपने जब एक ही शहर के मुख्तलिफ, इसको आसान लफ्जों में समझे कि लैन था आपका एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑफिस के अंदर एक नेटवर्क बना, वो है लैन। अब बहुत से लैन नेटवर्क्स जो हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो हैं, वो आपस में जब कनेक्ट हुए एक ही शहर के, तो आपका जो चीज बनी वो बनी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब दो या दो से ज्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फिलहाल इधर तक करें। अब मुझे ये बारी बारी में आप मुझे बताएं ना कि आप लोग काम क्यों नहीं चेक करवाते। जी आयान बेटा। जी आयान, एक दफा क्लिक किया करें म्यूट को तो वो अनम्यूट हो जाएगा। सर मैंने किया था। भेजा था ग्रुप में? जी भेजा था। मैं चेक कर लेता हूँ। जी अली रजा। जी बेटा, आपको होमवर्क दिया गया था तो टाइम क्या रात जी भेजा था मैंने। मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन एक बात सुने कि आप जो भी जितने बच्चे सारे सबको कह रहा हूँ कि एक चीज ध्यान में रखें, शाम को 8, 9, 10 बजे होमवर्क मत भेजा करें। उससे पहले कोशिश करें कि अभी आप फारग होंगे, अभी जब आपके सारे पीरियड्स खत्म होते हैं ये 1 बजे, तो उसके बाद काम करके तो सबमिट कर दिया करें, ताकि जो है ना पूरे दिन में, क्योंकि ग्रुप में काफी मैसेजिंग होती है तो चेक करने में आसानी हो जाती है।
ये जो शाम को अचानक से मैसेजेस आते हैं ना, बड़ी कंफ्यूजन सी बन जाती है, पता ही नहीं चलता वो किसका काम किसने क्या जमा करवा दिया। फिर काम के नीचे अपना नाम और क्लास और सब्जेक्ट जरूर लिखिए। क्लास की जरूरत नहीं, हर वो ग्रुप में अलग अलग है, आप सब्जेक्ट जरूर लिखा करें कि किस सब्जेक्ट का काम है। वो ढूंढना पड़ता है, खुद अंदाजा लगाना पड़ता है। उर्दू वाले सब्जेक्ट्स का तो समझ आ जाती है, इंग्लिश वाले सारे तकरीबन आपस में मिलते जुलते होते हैं। कोशिश करें कि उसको साथ मेंशन कर दिया करें। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको देख ही लें, इसको हम फिलहाल पढ़ नहीं रहे। लोकल एरिया नेटवर्क की डायग्राम है, सिर्फ इसको देखें। आपको इसमें स्विच या हब जिसको कहते हैं वो दरमियान में आपको नजर आ रहे होंगे, जहाँ पे ये ठीक है, ये वायर या ट्रांसमिशन मीडिया है, इसको भी समझें। यहाँ पे ये प्रिंट सर्वर है, वो प्रिंटर के साथ प्रिंटर को कमांड देने के लिए इन कंप्यूटर से कनेक्टेड है। फाइल सर्वर है, दूसरी डायग्राम उसी के नीचे है, ये फाइल सर्वर है और ये आपस में फाइल्स शेयरिंग करते हैं। अब जब नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे तो क्या है कि एक बिल्डिंग में प्रिंट सर्वर लगा हुआ है, दूसरी बिल्डिंग में फाइल सर्वर लगा हुआ है। इन दोनों सर्वर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम स्टार्ट ले लेते हैं किस चीज का, कि हम मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। जब पूरे शहर के अक्सर प्रिंट सर्वर्स, फाइल सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। The local area network is a network that is confined to a relatively small area. It is generally limited to a geographical area such as a building or adjacent buildings. LAN is the most common type of network. एक कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा मसला है, या एक जो है ना एक आकार निकाल दें इसमें से। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर यूजुअली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ये मोस्टली एक ही कंपनी के अंडर आते हैं। यानी अगर आप स्कूल में देखेंगे तो आपका नेटवर्क आपके स्कूल के कंट्रोल में होगा, लैन जो होगा। इसी तरह अगर आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो उस ऑफिस का कंट्रोल होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं तो उसको किसी एक बिल्डिंग में उसका कंट्रोल देना पड़ता है ताकि वहां से वो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहें। अच्छा, क्लास एक बात नोट कर लें, क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है। आपने जैसे ये क्लास का टाइम ओवर होगा फिर हम तकरीबन 8-10 मिनट मजीद टाइम लेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसको कनेक्ट करूंगा मैं और दोबारा आपने जाना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब कोई बच्चा जिसको कल वाला या आज वाला काम समझ ना आया हो वो जी फिजा बात ना बेटा। सर आपने कल वाला काम नहीं सुनना जो दिया था, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने बताया ना कि अभी बेटा 10:33 मेरे पास हुए हैं, 40 मिनट पे ये खत्म होगा। उसके बाद हम मजीद 10 मिनट टाइम लेंगे, उसमें मैं काम ही सुनूंगा और इसके फौरन बाद वो मैं शुरू कर दूंगा उसको। ओके सर। और ये बात सुनेंगे, सारे बच्चे नोट कर लें कि जब आप काम सुनाएंगे आप वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। जी, किसी को कोई मसला हो तो हैंड रेज कर दे बेटा। जो आज पढ़ा है या जो कल पढ़ा था उसमें से कोई चीज समझ ना आई हो तो हैंड रेज। जी आयान। सर अगली क्लास उतने बजे ही होगी?
जी बेटा, क्लास की टाइमिंग वही होगी, मैं 50 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा, फिर आप 11 बजे दूसरी क्लास में आ जाएंगे। सोहेब। सर ये जो सी डेफिनेशन है ये सारी याद करनी है? जी बेटा, अभी तो आप फिलहाल इसको मुकम्मल को याद करेंगे, बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आर्क करके ना चीज़ों को वो दोबारा ग्रुप में सेंड कर दूँ, फिर सिर्फ आप उतना जो लाइन है ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो आप छोड़ देंगे, और बाकी जितनी लाइन पे निशान होगा वो आप याद कर लीजिए। जी वासिफ बेटा। सर मैं पूछा था कि मुझे कल डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही थी, आपने जी बेटा, समझ नहीं आई आपकी? कल मुझे समझ नहीं आ रही थी। जी बेटा, वासिफ बेटा क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई सर, आपने कल ना आपकी आवाज बहुत ज्यादा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो ऑडियो है ना इस कल वाले लेक्चर की वो ग्रुप में सेंड करता हूँ, वो फिर आप डाउनलोड करके दोबारा सुन लीजिएगा। वो शुरू में थोड़ा साइलेंस होगा, उसके बाद एक आध मिनट 2-4 मिनट के बाद की आप स्टार्ट करेंगे, सामने बैठ के उसको सुन लीजिएगा। अभी अपना काम आप तैयार कर लें, देख लें जी। अभी मैं शुरू करने लगा हूँ सुनने का काम। जी बेटा। अभी काम नोट कर लें, आज आपने करना क्या है। नेक्स्ट 3 MCQ जो है वो इसमें होंगे आपके, जो इस टॉपिक को कवर करेंगे। और ब्लैंक्स में इसमें भी 3 ही आपकी 4th 5th और 6th जो है वो ब्लैंक भी आपकी इसमें आप जी बेटा सोहेब। सर ये एमसीक्यू सारे करने ही हैं, अगले 3 जो टॉपिक को कवर करेंगे, नेक्स्ट 3 MCQs और नेक्स्ट 3 ब्लैंक्स। ठीक है, अभी टाइम ओवर हो रहा है, अभी दोबारा कनेक्ट होगा, किसी बच्चे ने जाना नहीं है, अब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है जी, क्वेश्चनिंग होगी।